गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं, चावल और सब्जियां उगाता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी से करता था। रामलाल का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा किशोरावस्था में था और बेटी छोटी थी। उसकी पत्नी सरल स्वभाव की थी, जो घर का काम संभालती थी। परिवार छोटे छोटे सपनों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। रामलाल का खेत बहुत उपजाऊ नहीं था। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी अधिक होने से फसल बर्बाद हो जाती। फिर भी रामलाल हिम्मत नहीं हारता था। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता। उसकी एक ही सोच थी, ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता। एक बार रामलाल की फसल को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया। पूरा खेत उजड़ गया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वह अगली बार और मेहनत करेगा। एक दिन रामलाल अपने खेत में कुदाल चला रहा था, तभी उसे कुदाल की नोक पर कोई कठोर चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामलाल एक पल के लिए चौंक गया। उसके मन में विचार आया कि यह धन तो उसकी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है। लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि यह धन उसका नहीं है, इसलिए उसे इसे नहीं रखना चाहिए। रामलाल ने बर्तन को बाहर निकाला और गांव के मुखिया के पास ले गया। उसने पूरी ईमानदारी से बताया कि उसे यह खजाना अपने खेत में मिला है, लेकिन यह उसका नहीं है। मुखिया ने कहा, रामलाल, ये तो तुम्हारे खेत में मिला है, इसलिए ये तुम्हारा ही है। तुम इसे रख लो। लेकिन रामलाल ने जवाब दिया, नहीं, ये धन मेरा नहीं है। ये किसी का खोया हुआ खजाना हो सकता है। इसे रखने का अधिकार मुझे नहीं है। रामलाल की ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के जमींदार को जब ये बात पता चली तो उसने रामलाल को बुलाकर कहा, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें अपना आधा खेत देना चाहता हूँ। रामलाल ने जमींदार का धन्यवाद किया और खेत स्वीकार कर लिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिल गया था। अब उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामलाल की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगे। रामलाल की ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।